हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसके थर्ड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में मैं सेकंड क्वेश्चन लूंगी थर्ड यूनिट का, और इससे पहले मैं इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो इस क्वेश्चन में ये है कि विकासशील राज्यों में लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, या फिर विकासशील राज्यों में लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है वो किस तरह से काम करती है, इस सब के बारे में बताना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन किस तरह से काम करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के अनेक देश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र नवोदित राष्ट्र के रूप में उभरे। औपनिवेशिक शासन, यही ब्रिटिश शासन जो था, जिसके उपनिवेश बने हुए थे बहुत सारे देश, जो एशिया था और अफ्रीका के बहुत सारे देश थे जिनको ब्रिटिशर्स ने जो है अपना गुलाम बना रखा था। तो वो जो है 20वीं सदी के, यहाँ पर लिखा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है स्वतंत्र हो गए थे और नवोदित नए राष्ट्र बने थे। ज्यादातर नवोदित एशियाई अफ्रीका राज्यों ने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन जल्द ही उनमें अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उभर कर आ गईं। तो जो राज्य जो देश जो थे वो उस समय आजाद होकर स्वतंत्र हुए थे, उन सभी ने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जो है अधिनायकवादी विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां देखने को मिली, क्योंकि इनमें से ज्यादातर देशों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे साक्षरता की कमी, औद्योगिक विकास की कमी तथा लोकतांत्रिक अनुभव जैसे पारंपरिक संस्कृति की कमी। तो साक्षरता मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो थे वो कम थे, औद्योगिक विकास जो था वो धीरे धीरे हो रहा था, लोकतांत्रिक अनुभव जो था वो पूरी तरह से नहीं था, तो उनकी जो पारंपरिक संस्कृति थी वो उसकी भी कमी थी। तो इसलिए जो है लोगों के अंदर अधिनायकवादी प्रवृत्तियां आने लगी। विकासशील देशों में से कई में तो कभी लोकतंत्र तो कभी अधिनायक तंत्र को अपनाया गया, जैसे पाकिस्तान। विकासशील देश वो होते हैं जो कि अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनमें जो है कभी कभार लोकतंत्र को अपनाया जाता है। कोई कुछ देश ऐसे हैं जिनमें कभी लोकतंत्र को अपना लेते हैं, कभी अधिनायक तंत्र को अपना लेते हैं, और पाकिस्तान जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुछ देशों में लोकतंत्र का दिखावा होता है, लेकिन व्यवहार में अधिनायक तंत्र पाया जाता है। मतलब कुछ देश जो होते हैं वो दिखावा करते हैं खाली लोकतंत्र का, लेकिन असल में वहां पर अधिनायक तंत्र ही होता है। तो ये हो जाते हैं हमारी जो हमारा विकासशील देश है उनके अंदर लोकतंत्र किस तरह का होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसने लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखा तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों का पालन किया है। तो हमारा जो भारत है वो भी विकासशील देश है, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उसने लोकतांत्रिक परंपराएं जो थी उनको भी बनाए रखा, और संविधान में जो प्रक्रियाएं थी, जो प्रावधान थे, उन सभी का पालन किया, और इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है जब से स्वतंत्र हुआ है। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के रास्ते में बड़ी कठिनाई जनता की भाषा, कबीलों तथा धार्मिक आधार पर जाति विभाजन है। तो कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं जिनकी वजह से लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि टूट जाता है। तो वो है सबसे पहले जनता की भाषा, जनता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, फिर कबीले या फिर धार्मिक आधार पर जाति विभाजन, जो छोटे छोटे समूह बन जाते हैं वो कबीले भी कहलाते हैं। तो जो छोटे छोटे कबीलों या फिर धार्मिक आधार पर जो है जातियों का विभाजन हो जाता है। ये जातीय समूह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति की अलग अलग अवस्था में होते हैं तथा राजनीतिक भागीदारी तेजी से बढ़ती है। अगर ये सब एक साथ मिलकर काम करें तो इनकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। अगर ये एक साथ मिले रहे तो जो राजनीतिक भागीदारी होगी वो तेजी से बढ़ेगी, लेकिन ये लोग टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाते हैं। जैसे सामाजिक समूह हो गए, आर्थिक समूह हो गए, धार्मिक समूह हो गए, राजनीतिक समूह हो गए। तो ये अलग अलग समूह जब मिलकर राजनीति में भागीदारी करने लगते हैं, हिस्सेदारी करने लगते हैं, तो उससे जो है हमारा लोकतंत्र को खतरा होने लगता है, जिसके कारण कई लोकतांत्रिक शासन अधिनायकवादी सैनिक तथा नौकरशाही प्रणालियों में बदल जाते हैं। लैटिन अमेरिका में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये लैटिन अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो गाइज, ये जो क्वेश्चन है हमारा फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन होगा इसी यूनिट का, अधिनायकवादी शासन की प्रकृति।
इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।